एक बड़ी और अहम खबर के साथ नेताजी सुभाष मार्ग को खोल दिया गया है। जी हां, 5 दिनों के बाद वापस नेताजी सुभाष मार्ग को खोला गया है। लाल किले के सामने वाला रास्ता ट्रैफिक सामान्य रूप से अब जो है वो शुरू हो चुका है। तो दिल्ली में 10 नवंबर को ब्लास्ट हुआ था और जिसके बाद ये कदम जो है उठाया गया था, इस रूट को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया था। लेकिन इस वक्त बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, नेताजी सुभाष मार्ग जो है उसे खोल दिया गया है। 5 दिनों के बाद ये जो मार्ग है इसे वापस आम जनता के लिए खोल दिया गया है। लाल किले के सामने वाला ये रास्ता है जिसे कि 10 नवंबर को जो ब्लास्ट हुआ था, दिल्ली ब्लास्ट के बाद से बंद कर दिया गया था। लगातार यहां पर जांच की जा रही थी, लेकिन अब 5 दिनों के बाद वापस इस मार्ग को खोल दिया गया है। यानी कि अब यहां से जो है सफर किया जा सकता है। इस रूट को पहले बंद कर दिया गया था और अब 5 दिनों के बाद नेताजी सुभाष मार्ग को खोल दिया गया है। और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे संवाददाता कमलेश सिंह उनका रुख करते हैं। कमलेश, नेताजी सुभाष मार्ग जिसे दिल्ली ब्लास्ट के बाद बंद कर दिया गया था, अब वापस इसे सामान्य रूप से खोल दिया गया है और क्या कुछ अपडेट है? अब लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कमलेश, आपने ठीक कहा कि अब 5 दिनों के बाद नेताजी सुभाष मार्ग खोल दिया गया। ये वही मार्ग है जिस मार्ग से अगर आप दरियागंज की तरफ से आ रहे होते हैं तो दरियागंज के आगे जो बैरिकेटिंग है, रेड लाइट है, उससे आगे आप नहीं जा पाते थे, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस इलाके की बैरिकेटिंग की थी। और उधर से कश्मीरी गेट की तरफ से जो दरियागंज अगर लाल किला आप आना था तो आपको कश्मीरी गेट की तरफ से ही बैरिकेटिंग की गई थी। ये घटना 10 तारीख यानी 10 नवंबर की रात जो बम ब्लास्ट हुआ था उसके बाद ये किया गया। लेकिन अभी रात भर ये पूरी जांच के बाद एफएसएल की टीम जो नमूने इकट्ठे करने के बाद कल देर शाम तक इसको पूरा क्लीन कर दिया गया। तो आज सुबह पूरा इसको विधिवत वाश किया गया। वाश करने के बाद पहले मेन रोड को खोला गया, यानी जो सुभाष मार्ग है उसको खोल दिया गया। लोगों की आवाजाही और ट्रैफिक शुरू हो गया है। इसके बाद ठीक इसके बाद जो मेट्रो का जो गेट नंबर 1 और 2 है, जहां जिसका गेट नंबर 1 के पास ब्लास्ट हुआ था, गेट नंबर 2 जो दाहिनी ओर वाला गेट है मेट्रो का, उसको भी खोल दिया गया है। आवाजाही यहाँ से भी शुरू हो गई है। अभी तक मेट्रो भी की दोनों गेटें बंद थी, जो कि यहाँ इन्वेस्टिगेशन का काम चल रहा था। अब इन्वेस्टिगेशन का काम खत्म हो चुका है और जो रैकेज पड़े हुए थे, यानी जो परखच्चे उड़े हुए थे गाड़ियों के 7 से 8 गाड़ियां, उनको भी क्लीन कर दिया गया। अब लोगों को परेशानी नहीं होगी। अब दरियागंज से सीधे आप कश्मीरी गेट जा सकते हैं लाल किला होते हुए। बिल्कुल कमलेश, एक तरफ यातायात के लिहाज से देखिए अब जो यात्रा है वो सुगम होगी। साथ ही साथ थोड़ा सा अपडेट इसके बारे में भी दीजिएगा कि इस इलाके में अभी सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, कितने पुलिसकर्मी जो हैं वो अभी इस रास्ते पर तैनात रहने वाले हैं, बेशक इस रास्ते को खोल दिया गया है। देखिए, ये जो रास्ते जब खोले गए उससे पहले कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी केंद्रीय गृह मंत्री की दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ। और संभवतः उस बैठक के बाद भी कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिया है, क्योंकि ये इलाका काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इसलिए यहाँ पे गाड़ियों की लंबी लाइनें नहीं लगे और लोग यहाँ इकट्ठा ना हो, ट्रैफिक यहाँ रोके नहीं, इसलिए कुछ दिशा निर्देश दिया गया। लिहाजा अब इस जगह पे आप गाड़ी तो रोक नहीं सकते, लेकिन स्मूथ है, क्योंकि पहले आप कम भी लोगों को पता होगा कि शायद ट्रैफिक खोल दी गई है, इसलिए ट्रैफिक कम है, लेकिन धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ेगा। लेकिन अब आप यहाँ गाड़ी रोक नहीं पाएंगे। गाड़ी को रोकने की जो पहले सुविधा होती तो रोक नहीं पाएंगे। और सीधे आप अगर आप दरियागंज में जा रहे हैं या चांदी चौक में मार्केटिंग करने के लिए जा रहे हैं, आप दुकानदार हैं, तो आपको जो बनाए हुए शेड है उस शेड में रखना पड़ेगा। जो यार्ड पहले से बनाए गए अलग अलग जगहों पे, उसमें रखना पड़ेगा। गाड़ियां आप रोड पे नहीं रख सकते, ये कहा गया है। और पुलिस के डिप्लॉयमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री फोर्सेस अभी भी डिप्लॉय है, ताकि स्मूथ लोगों को सुरक्षा की भावना लोगों में बैठे रहे। ठीक है कमलेश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।